ठीक है, आज हम देखेंगे डिवीजन ऑन नंबर्स में क्वेश्चन कर रहे थे। तो क्वेश्चन के सेशन में पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 195 से विभक्त किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, 47 आता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे एक भागफल b की वैल्यू दे रखी है और एक r दे रखा है। ठीक है, दूसरे में b की वैल्यू दे रखी है और क्या पूछ रहा है, सेकंड r पूछ रहा है। ठीक है, r2। तो इसका सिंपल सा रूल है, यदि संख्या क्या है, संख्या a ही है। ठीक है, संख्या a दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे 15 से क्या करेंगे, इस 195 को, ठीक है 195 को 15 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये पूर्णतः कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। 15 एक कम 15, ठीक है 15 एक कम 15, कितना बचा, 4 बचा, तो ये हो जाएगा 45। तो 15 तियाँ 45। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 195 पूर्णतः कट जा रहा है किससे, 15 से। ठीक है, तो यह क्या होगा, ये 47 को अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 47 से, किसको, 15 से। तो 15 डिवाइड बाई 47 कर लेंगे। ठीक है, तो कितनी बार गया, 15 तियाँ 45, 3 बार चला जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ से कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे जो R2 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसी तरीके से देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन भी सेम तरीके का है। ठीक है, यदि किसी संख्या को 136 से विभाजित किया जाता है, विभक्त किया जाता है तो हमारा शेषफल क्या बचता है, रिमाइंडर क्या आता है, 36 आता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे ये देखना है। तो क्या करेंगे, ये सेम क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 136 को 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 136 को 70 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे 17 8 136 होता है, तो 8 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, पूर्णतः कट गया है, तो अब 17 को सीधे हम 36 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 36 डिवाइड बाई 17, तो क्या कर देंगे, अब कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। यहाँ भी शेषफल हमारा क्या मिल गया, 2। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2। यह रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखेंगे हम, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन है डिवीजन ऑन नंबर्स का ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, ए को, ठीक है ए से 228 को विभाजित करता है और शेष क्या बचता है हमारे पास, 18 बचता है। ठीक है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 228 को पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मेट देख लेते हैं पहले, फॉर्मेट क्या होता है। तो ए बराबर होता है हमारा BQ प्लस R। ठीक है, BQ प्लस R। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, ए का मान पता है। ठीक है, ए का मान नहीं, ए का मान पता है और बी का मान निकालना है। ठीक है, बी हमारा क्या है, ए है, और R का मान क्या है, गिवन है 18 शेष है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या करेंगे, अगर हम इस संख्या को, ठीक है 228 में शेष कितना बचता है, 18 बचता है। ठीक है, अगर इसको हम निकाल दें संख्या में, पहले यहाँ पे समझ लो, जैसे ये हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, ए माइनस आर, ठीक है ए माइनस आर इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे ये देखना, जब हम इसको इधर ट्रांसफ़र किए, आर को इधर लाए तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, और बी यहाँ पे क्यों क्या था, गुणे में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसी फॉर्मेट में हम इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब बी। ए क्या है हमारा, बी है। ठीक है, यहाँ पे और ए इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना,
या इसको हम कैपिटल ए कर देते हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देख रहे हैं 228, तो ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 228 माइनस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, ठीक है 18, और Q बराबर B, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, अब Q की वैल्यू निकालनी है और कौन सी वैल्यू होगी ये कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम 18 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 और 2 डिवाइड बाई Q इजकल टू B, Q इजकल टू B। तो अब हमें यहाँ पे Q की ऐसी वैल्यू लेनी है जो ऊपर वाले जितनी वैल्यू आ रही है 210 इसको पूर्णतः डिवाइड कर दे, ठीक है। और ऐसी वैल्यू क्या पूछा है, सबसे बड़ा मान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर इस क्वेश्चन को हम किससे डिवाइड करें, 70 से डिवाइड करें पहले, ठीक है। 70 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूर्णतः कट जा रहा है, ठीक है। तो एक हमारा मान तो हो सकता है 70, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 210 डिवाइड बाई 70, 0 से 0 माइनस 7 3 21, ठीक है। क्या हो रहा है, जो वैल्यू हो रही है तो 70 से डिवाइड हो जा रही है। तो एक तो हमारा ऑप्शन हो सकता है एक, अभी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इससे भी अगर इन सब तीनों में क्लियर हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ा मान पूछा है तो हम 70 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 21 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 21 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या है सबसे बड़ा मान पूछा है तो 21 क्या है, छोटी है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 30 से 0 0 कैंसिल, 3 7 21, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या कह सकते हैं, तो फिर तो 70 हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा मान होगा, कौन सा 70 ही हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 70, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है, 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा, ये पूछ रहा है हमें। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक है। क्या कह रहा है, जब n को, ठीक है, 6 से विभाजित किया जाता है तो n क्या हो गई हमारी, a बराबर हम लिख सकते हैं n, ठीक है। और b क्या हो जाएगा, b हम मान सकते हैं 6, ठीक है। और r कितना दे रखा है, r कितना दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर इसको करना चाहें तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे n को तो शेषफल हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे क्वांसेंट क्या होता है, क्वांसेंट हम मान लेते हैं हमारा 1 होगा, ठीक है। क्वांसेंट मिनिमम वैल्यू हम मान लेते हैं कि क्वांसेंट हमारा Q क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। Q 1 लेके चलेंगे यहाँ पे, तो हम चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें n की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो n इजकल टू लिख सकते हैं 6 कम 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताए थे, a बराबर BQ प्लस R करते थे, इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 कम 6 प्लस 4, तो n की वैल्यू मिल जाएगी हमें 6 4 10, ठीक है। n की वैल्यू क्या मिल गई, 6 4 10। अब इसी में क्या करना है, हमें पूछ रहा है 2n को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना होगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई हमें 10, तो 2n कितना हो जाएगा, 2n कितना हो जाएगा, तो 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और 20 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना होगा, निकाल लेते हैं, 20 हो जाएगा, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 त्रिक 18। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, r की वैल्यू कितनी आ रही है 2, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है
तो संख्याओं का योग क्या होगा, हमें निकालना है। ठीक है, संख्याओं का योग निकालना है। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं a और b कोई दो संख्या है, उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल क्या हो जाएगा 9 3 7 5। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है 9375, 9375। तो और क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। बड़ी संख्या हम क्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या हम a को मान लेते हैं। ठीक है, a को b से भाग देते हैं तो क्या बचता है, शेषफल 15 बचता है। ठीक है, भागफल क्या आता है 15 आता है। तो यहाँ से हमें क्या कर लेते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो a बराबर हम लिख सकते हैं 15a। ठीक है, a बराबर कितना हो जाएगा 15b। ठीक है, 15b। अब क्या करेंगे, इसके बाद इस वाले वैल्यू में रख देंगे मान। तो a का मान क्या हो जाएगा 15b, 15b इंटू b इज इक्वल टू 9375। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15b स्क्वायर इज इक्वल टू 9375। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9375 डिवाइड बाई 15 कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 15 कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 एकम 15, 15 छक्का 90। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, तो 15 दूना 30। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पे 7 बचेगा, तो हो जाएगा 75, 15 15 बचे 75। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 625। तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ से क्या मिलेगा, b की वैल्यू 25। 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, b बराबर कितना हो गया 25। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या करेंगे, इस वाले मान में रख देंगे तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 15 गुणे 25 कर लेंगे। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 25 5 125 की 5 12, 25 से कम 25 और 12 कितना हो जाएगा 25 और 12 25 25 12 37। ठीक है, 37 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 375। ठीक है, तो हमें क्या, हमसे क्या पूछा है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो a प्लस बी निकाल लेंगे, a प्लस बी बराबर क्या कर लेंगे, a की वैल्यू क्या दे रखी है 375 प्लस b की वैल्यू कितनी है 25। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 5 0 7 2 9 0 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, संख्याओं का योग 400। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, भाजक भागफल का 25 गुना है। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है। क्या बोल रहा है, भाजक, भाजक को क्या बोलते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक मान लेते हैं b बराबर क्या दे रखा है 25 गुना है भागफल, भागफल q, q का 25 गुना कर देंगे तो 25 q मान सकते हैं यहाँ पे 25 q। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है। b क्या है, फिर से वही बोल रहा है, भाजक क्या है शेषफल का 5 गुना है रिमाइंडर, तो 5r कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और क्या दे रहा है, यदि भागफल 16 हो तो q की वैल्यू बोल रहा है, q बराबर क्या कह रहा है, भागफल 16 हो तो भाज्य होगा। तो a की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सॉल्व कैसे करना है ये देखेंगे हम। तो हमें क्या पता है, तो b की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। b की वैल्यू निकल आएगी कहाँ से, इस वाले मान में q का मान रखेंगे तो b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 25 इंटू 16 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा
16 पंचे 80, 0, ठीक है 8, और 16 दूनी 32, और 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। तो b की वैल्यू आ गई 400, ठीक है। b बराबर हमारा क्या आ गया 400। और यहाँ पे r की वैल्यू भी फाइंड निकाल लेंगे। r की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन 2 से निकल जाएगा। इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 में b का मान बराबर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 5r। तो r बराबर क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो कितनी बार चला जाएगा 5 8 40। तो r की वैल्यू क्या मिल गई हमें 80, ठीक है। अब हमें पता है, अब सिंपल सा है, r की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, ठीक है, और q हमें पता है। तो हम किसका मान नहीं निकाल लेंगे, a का मान निकालना है। तो a बराबर हमें पता है क्या होता है BQ प्लस r। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है हमारी 400, ठीक है, और q का मान क्या दे रखा है 16 प्लस r की वैल्यू निकाल लिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा 80। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 16 चौके 64, 6400 प्लस 80 कर लेंगे यहाँ पे। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6480। तो a क्या हो जाएगा हमारा भाज्य हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा b, ठीक है। तो b इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को, ठीक है, सेम संख्या है, उसी संख्या के वर्ग को, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है, मान लेते हैं n है, ठीक है, n को क्या कर रहे हैं 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है 6 से विभाजित करते हैं। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6, और r की वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट तरीके से करने का, ठीक है, करेंगे पहले। तो पहले हम n को फाइंड कर लेते हैं, n क्या निकल के आएगा, ठीक है। अगर हम b को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे n माना है हमने, n को निकालना है, और q को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, मिनिमम वैल्यू q की 1 ले लेते हैं, ठीक है। और शेषफल कितना हो जाता है 3 बचता है, तो b बराबर 6 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम n बराबर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा BQ प्लस r। तो n बराबर क्या हो जाएगा 6 कम 6 प्लस 3, तो n इजकल टू कितना हो जाएगा 6 3 9, ठीक है। n की वैल्यू निकल आई 9। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसी संख्या के वर्ग हो, तो संख्या हमारी कितनी आ गई 9। अब 9 का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक। 9 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग को भी 6 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 81 को क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 81, ठीक है। कितनी इसको डिवाइड करेंगे 6 कम 6, ठीक है, कितना बचेगा 2 1, कितनी बार जाएगा 6 त्रिक 18, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 3, ठीक है। तो शेषफल हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो हम देख रहे हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे क्वेश्चन का सीधे मतलब निकल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, ठीक है, और उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करेंगे, ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल कितना आएगा, हम कह सकते हैं जितना शेषफल उसमें आता है, n को डिवाइड करने 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, तो 6 उसी संख्या के वर्ग है और सेम संख्या से डिवाइड करना होगा तो शेषफल कितना आएगा, सेम ही आएगा, मतलब कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। क्लियर है इतना। चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका नियम अभी बताना बाकी रह गया, ठीक है। तो इसके बारे में
चर्चा कल करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को आज हम इसको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इसको तो हम ऑप्शन से लेके करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से पहले चेक करेंगे, ठीक। तो ऑप्शन पहला हमारा क्या बोल रहा है, 50 है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 49 की पावर कितनी है, 15, ठीक है, और -1, ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं इस टाइप के। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अगर हम पहले ऑप्शन से लेके चलते हैं, चेक करेंगे तो क्या होगा। अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे क्या होगा, पावर में -1 बचेगा, या देखने पता चल रहा है कि यह 50 वाली वैल्यू क्या है हमारी, इससे बड़ी है। तो ये क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे, 50 से डिवाइड भी करेंगे मान लो, तो 50 है, तो 50 में यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 में जाएगा तो लेकिन क्या हो जाएगा, इसकी माइनस में आएगा, -1 बचेगा, शेष रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। अभी इसको बता रहा हूँ, समझ लेना, लेकिन कल इसको विस्तार से समझा देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो -1 बचेगा, -1 की अगर पावर 15 करेंगे भी तो क्या होगा, -1 ही आएगा, -1 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आंसर हमारा क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 हमारा बच जा रहा है। तो क्या करेंगे, अब 51 से हम करेंगे, ठीक है, 51 से चेक करेंगे, 51 से भी नहीं जाएगा, 50 से बड़ी वैल्यू है। 29 से भी चेक करेंगे तो नहीं कटेगा, तो 8 से करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। 8 से हम चेक करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 छंग 48, ठीक है, 8 छंग 48, तो 6 बार में गया, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, +1 देखने को मिल रहा है, ठीक है, +1 की पावर 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे +1 की पावर कितनी करेंगे, 15 करेंगे, -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, डी आंसर 8 सही हो जाएगा। मतलब किसी इस संख्या को 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन को कल चर्चा करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में करना, ठीक है।